हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। IMB न्यूज़ हाइलाइट्स में आपका स्वागत है। अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं ये 22 साल का एक लड़का है जिसे स्पाइडरमैन ऑफ बोम्मनहल्ली कहा जाता है। इसका नाम असरार खान उस्मान है और ये बोम्मनहल्ली का रहने वाला है, जो पूरी तरह एक अनसुना हीरो है। अगर किसी भी जानवर को बचाव की आवश्यकता होती है तो इसे वो बचाने के लिए किसी भी लंबाई तक जा सकता है। यहाँ तक कि ये जानवरों और पक्षियों को बचाने के लिए सूखे कुओं और नालों तक भी जा चुका है। ಬೇಡ ಬಕೆಟ್ ಬೇಡ. Okay, relax, we are coming. Some documents. ನೀವು ಹೋಗಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರಿ. Okay, we are back. Okay, what happened? Okay, relax yourself. ಅಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬ್ಯಾಗ್ ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು. ಅರ್ಧ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಕಟ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಬಿಡ್ಲಾ? ಬೇಡ ಅವರೇ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರಂತ. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तबलीगी जमात गतिविधियों में विदेशी नागरिकों के खिलाफ बिहार में दर्ज कई एफआईआर को एक साथ करने के अनुमति दी है। एक अदालत के समक्ष सभी मामलों को स्थानांतरित करने का आदेश दिया। जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने पटना उच्च न्यायालय को निर्देश दिया है कि सप्ताह के भीतर एक विशिष्ट अदालत की पहचान करे जहां सभी मामलों को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जा सके। संसद के मानसून सत्र में प्रश्नकाल रद्द करने के सरकार के फैसले पर विपक्ष के कड़े विरोध के बाद सरकार सीमित प्रश्नकाल कराने पर सहमत हो गई है। संसदीय मामले के मंत्री प्रहलाद जोशी ने बुधवार को कहा कि सरकार किसी चर्चा से नहीं भाग रही। सरकार अतारांकित प्रश्न लेने को तैयार है। सभी विपक्षी दलों को इस बारे में पहले ही बता दिया गया है। अंतरांकित ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका मंत्री केवल लिखित जवाब देते हैं, जबकि तारांकित प्रश्न में प्रश्न पूछने वाले को मौखिक और लिखित दोनों उत्तर का विकल्प दिया जाता है। भारत में गुरुवार सुबह जारी कोरोना वायरस के आंकड़ों ने अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कोरोना वायरस के करीब 84,000 नए मामले दर्ज किए गए हैं। एक दिन से लिहाज से अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसी के साथ कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 38,53,000 के ऊपर चली गई है, जिसमें 8,15,000 केस एक्टिव हैं। ये खबर हरियाणा की है। गांव नकटा में पूर्व सरपंच की मौत पर महामारी अधिकारी फतेहाबाद की टीम गांव वालों के सैंपल लेने पहुंची। किसी ने अफवाह फैला दी है कि जानबूझकर पॉजिटिव निकालेंगे। उसके बाद लोगों ने अभद्रता की और रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को आग लगा दी। इसके बाद जिला महामारी अधिकारी फतेहाबाद हरियाणा ने थाने में शिकायत दर्ज की है। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने कहा है कि सुशांत के पिता और परिवार ने यह फैसला लिया है कि कोई भी किताब, फिल्म और सीरियल अगर सुशांत के ऊपर लिखी जाएगी तो उसके लिए उनके पिता लिखित मंजूरी लेनी पड़ेगी। उनकी अनुमति के बिना कुछ भी बनाने पर उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाएगी। ये घटना बोधगया बिहार से है। मोहनपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग युवती ने 1 सितंबर को गैंग रेप मामले में 3 लड़कों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। SC एक्ट और पोक्सो एक्ट, IT एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तीनों अभियुक्तों को 12 घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया था। घटना के दौरान लड़कों ने युवती के कुछ फोटो लिए थे जिन्हें बाद में वायरल कर दिया गया था। इनमें से एक अभियुक्त कानपुर के किसी थाने में एक लड़की के अपहरण में जेल जा चुका है। बाकी अभियुक्तों को आपराधिक इतिहास भी देखा जा रहा है। बागलुंग में कल भारी बारिश के बाद आई बाढ़ और भूस्खलन में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई। 8 से ज्यादा लोग लापता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि नौकरशाही में व्यापक सुधार के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी मंजूरी प्रदान किए जाने से सरकार मानव संसाधन प्रबंधन की पद्धति में मूलभूत सुधार आएगा।
उन्होंने सिलसिलेवार ट्वीट कर कहा, सिविल सर्विस क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी सरकार में मानव संसाधन प्रबंधन कार्य प्रणाली में मौलिक सुधार करेगा। यह सरकारी कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने के लिए आधुनिक बुनियाद ढांचे का उपयोग करेगा। प्रधानमंत्री मोदी की पर्सनल वेबसाइट और ऐप का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने इस बात की पुष्टि की है। ट्विटर ने कहा कि अकाउंट को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग IMB हाईलाइट न्यूज़। इंडियन मीडिया बुक के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें।